आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी कहाँ से बिल्कुल समतल है तो कहीं आसमान छूते पहाड़? आखिर ये ज़मीन के अलग अलग रूप कैसे बने और इन पहाड़ों या मैदानों पर रहने वाले लोगों का जीवन हमसे कितना अलग होता है? चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय स्थल रूप एवं जीवन को समझेंगे। हम जानेंगे कि पर्वत, पठार और मैदान क्या होते हैं और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। हमारी पृथ्वी की सतह हर जगह एक जैसी नहीं है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्थल रूप यानी लैंडफॉर्म पर पाए जाते हैं। पहला है पर्वत, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई। यह ऊपर से संकरा और नीचे से चौड़ा होता है। पर्वत के एक रेखा में व्यवस्थित होने की श्रृंखला रेंज कहलाती है। दूसरा होता है पठार यानी प्लेटूज। यह उठी हुई और सपाट भूमि होती है, जैसे मेज़। भारत का दक्कन पठार सबसे पुराना पठारों में से एक है। तीसरा मैदान प्लेन्स, समतल भूमि के बहुत बड़े भाग। ये आमतौर पर नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए मलबे, बालू, सिल्ट से बनते हैं। हमारी पृथ्वी की सतह हर जगह एक जैसी नहीं है। यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। पहला है पर्वत यानी माउंटेन। इसकी परिभाषा पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई, जिनका शिखर छोटा और आधा चौड़ा होता है। दूसरा ग्लेशियर, जिसे हम हिमानी कहते हैं। पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ ग्लेशियर कहलाती हैं या हिमानी कहलाती हैं। प्रकार पहला है वलित पर्वत। वलित पर्वत जैसे हिमालय और आल्प्स। दूसरा है भ्रशोंत पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन। जब बड़ा हिस्सा टूटकर ऊपर उठ जाता है, जैसे यूरोप की राइन घाटी है, जब बड़ा हिस्सा टूटकर ऊपर उठता है तो वो भ्रंशोक्त पर्वत ब्लॉक माउंटेन कहलाता है। ज्वालामुखी पर्वत ये तीसरा पर्वत होता है, जैसे अफ्रीका का किलिमंजारो। ये आप इस इमेज में देख सकते हैं। पठार परिभाषा, इसका महत्व और उदाहरण। परिभाषा होती है इसकी उठी हुई और सपाट भूमि। इसे मेज की तरह की भूमि भी कहा जाता है, जैसा कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा। इसकी महत्व है यहाँ खनिज मिनरल्स की प्रचुरता होती है, जैसे भारत का दक्कन का पठार और विश्व का सबसे ऊंचा तिब्बत का पठार है। मैदान परिभाषा इसकी है समतल भूमि के बहुत बड़े भाग जो समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। इनकी महत्व है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनने के कारण ये बहुत उपजाऊ होते हैं, जैसे खेती और निवास के लिए सबसे उत्तम जगह। उदाहरण के रूप में भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। आगे स्थल रूप और मानव जीवन। कठिन जीवन। पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन कठिन होता है क्योंकि वहाँ खेती और यातायात मुश्किल होती है। दूसरा मैदानों का आकर्षण। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी मैदानों में रहती है क्योंकि यहाँ घर बनाना, खेती करना और सड़कें बनाना आसान होता है। तीसरा है पर्यावरण सुरक्षा। हमें कूड़ा कचरा नदियों का उपजाऊ भूमि पर नहीं फेंकना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान इसी दिशा में एक कदम है। तो इसका कंक्लूज़न ये निकलता है कि प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना ही हमारी जिम्मेदारी है। आशा करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाना बहुत ही अनिवार्य है। क्या आप बता सकते हैं कि पठार, मैदान और पर्वत में क्या अंतर है? आप यह उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।